बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो यहाँ जी मैंने ले लिया चिकन। ये तकरीबन 2 केजी चिकन है। तो इसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तमाम कट भी लगा लिए हैं। अच्छी तरह से कट लगा के आप लोगों ने सिरका डालना 3-4 चम्मच डाल देना है और पानी, नमक, मिर्च डाल के इसे अच्छी तरह से 10-20 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। तो जब आप वॉश करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ही साफ़-सुथरी हो जाएगी। तो यहाँ मसाला रेडी करते हैं। ये गरम मसाला है। इसमें दालचीनी, का लौंग है, काली मिर्च, तमाम मसाला है। तो साथ ही हमने खुश्क धनिया का जो होता है वो डाल देना है 1 चम्मच भर के और इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो ये देखिए पीस के हमने दोबारा इसमें डाल दिया है बाउल में और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। वीडियो को पूरा वॉच करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो 1 चम्मच हमने ले लिया सुरख मिर्च ले लिया, थोड़ी-सी हमने हल्दी ले लेनी है, 1 चम्मच ही हम लेंगे नमक और कुटी हुई मिर्च का भी आधा चम्मच ले लेंगे और खुश्क धनिया का पाउडर है ये थोड़ी-सी हमने डाल देनी है, काली मिर्च जो होती है वो डाल देंगे, थोड़ा-सा हम फूड कलर इसमें डाल देंगे। तो ये पैकेट वाला फूड कलर है तो आप लोग बाज़ार से कोई भी ले सकते हैं, आसानी से मिल जाता है। तो इससे इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त आता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आती है। तो ये देखिए तमाम जितने भी मसाले हैं अब इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसे मिक्स करेंगे तो ये ज़बरदस्त सा हमारा जो मसाला ये रेडी हो जाएगा। हम इसे अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो ये देखें मसाला बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही टेस्टी ये तमाम चीज़ों का ये जो हम जरगा बनाते हैं, ये उसका निचोड़ होता है। अगर मसाला अच्छा है तो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। तो जी ये दही है मेरे पास तकरीबन 1 प्याली दही है, तो चम्मच की मदद से हमने अच्छी तरह से इसे फेंट लेना है। तो फेंट के अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करेंगे तो ये दही के साथ बहुत ही एक तो खटास वाला दही है, बहुत ही मज़ेदार आएगा और इसका ज़ायका बहुत ही मज़ेदार है। तो चिली सॉस डाल देंगे, तकरीबन 1 चम्मच डाल देंगे और सोया सॉस भी तकरीबन 1 चम्मच डाल देंगे। दोनों को 1-1 चम्मच भर के हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से इसका ज़ायका जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये देखिए चम्मच की मदद से दोबारा फिर मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि जो मसाला है इसमें नमक है, मिर्च है, जितने भी मसाले हैं, गरम मसाला जो इसमें ऐड किया था वो अच्छी तरह से वो जज़ब हो जाए। तो ये देखिए अब हम इसे अच्छी तरह से तमाम मुर्गी जितनी भी है इसे अच्छी तरह से लगा के इसे मैरिनेट करके 1.5 से 2 घंटा तो आप लोगों ने ज़रूर रखना है। तो अगर आप लोगों ने इसे बनाना है इस तरह के जब बनाते हैं तो थोड़ा-सा टाइम इस चीज़ों को लगता है। तो आप लोगों ने पहले से 3-4 घंटे के लिए इसे लगा के फ्रिज में रख सकते हैं। तो इस तरह अगर करेंगे तो यकीन करें वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी सा चिकन जो है वो बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह से लगा रही हूँ, हाथों से बहुत ही ज़बरदस्त ही मैरिनेट होती है। हाथों को तो लग रहा है मसाला मगर फिर भी हाथों की मदद से बहुत ही ज़बरदस्त ही जो मुर्गी है वो मैरिनेट हो जाती है। तो ये देखिए अच्छी तरह से तमाम का तमाम मसाला हम इसे लगा के अच्छी तरह से इसे रख देंगे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटा तो आप लोगों ने ज़रूर इसे रखना है। तो अगर आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए रखते हैं, तो जो मसाला होता है वो बिल्कुल इसके अंदर जज़ब हो जाता है। तो इसी तरह से करके रखें और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो जो आप लोग होटलों में जाके खाते हैं तो यकीन करें उसे काफ़ी कम बजट पे ये देखिए घर में आसानी से तैयार हो सकती है। तो ये देखिए अब मैं इसे अच्छी तरह से धागे की मदद से दोनों इसके लेग जो होते हैं वो पकड़ के हम अच्छी तरह से इससे धागा लपेट देंगे क्योंकि जब हम इसे पकाते हैं तो बाज़ दफ़ा मुर्गी जो होती है वो टूट जाती है। तो फिर बाज़ लोग पूछते हैं कि इसका क्या रीज़न है? तो इसका यही है कि आप लोग इससे फिर धागा बाँध दें अच्छी तरह से, इसे कवर कर दें जिससे इसे अच्छी तरह कवर करेंगे, तो वो जो है मुर्गी टूटने का खतरा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये देखें इसे अच्छी तरह से हमने बाँध लिया है, ये मुकम्मल तौर पे कवर हो गया था, अब हम इसे ढाँप के थोड़ी देर के लिए इसे रख देंगे। तकरीबन 2 से 3 घंटे इसे हम रखेंगे। तो ये देखें काफ़ी हद तक माशाल्लाह ज़बरदस्त सी मैरिनेट हो गई है। तो अब हम इसे रखते हैं स्टीम करने के लिए। तो स्टीम करके बनाएँगे, स्टीम करने से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी ये बनती है। तो ये देखिए मेरे पास काफ़ी बड़ा-सा पतीला है, तसला टाइप है ये। तो इसमें ये मैंने स्टैंड रख दिया है। तो ये देखें अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे प्लेट रख के ऊपर इसे रखूँगी, तमाम चरखे को रखेंगे। तो इस तरह अगर आप करते हैं तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त है।
क्योंकि ये कुकर में भी बन सकती है, मगर कुकर मेरे पास थोड़ा-सा छोटा था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये बड़ा जो तसला है, इसमें शेयर कर रही हूँ, ताकि हर कोई बना सके, ईज़िली तरीके से बना सके, किसी को मुश्किल ना लगे। तो ये देखें, अब हमने इसकी बड़ी जो प्लेट है, इसे अच्छी तरह से ढँक के इसे कवर कर देंगे और ये बड़ी जो वज़नी सी है, जिसमें हम न वो मिर्ची मसाला बनाते हैं, वो वज़नी सी चीज़ आप लोगों ने कोई-सी भी रख देनी है। तो साथ ही हम इस पे आटा थोड़ा-सा जो होता है, घर का जो आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, उसे चारों तरफ हम लपेट देंगे, ताकि जिससे इसकी जो स्टीम होती है, वो बाहर ना निकले। तो इस तरह अगर करते हैं, तो यकीन करिए इसकी स्टीम वो अंदर ही रहेगी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त है। जब वो स्टीम हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो अगर आप इस तरह फ़ॉलो करते हैं, तो यकीन करें आप लोगों को चरगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन सकता है, बहुत ही मज़ेदार। और इसे हमने 45 मिनट रखना है। कुकर में रखेंगे तो हमने 20 मिनट रखना है, अगर इस तरह रखेंगे तो इसे 45 मिनट का टाइम ज़रूर देंगे। ये देखें माशाल्लाह बन के तैयार हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी है। तो अच्छा, ये मसाला वो वाला पहला जिसे मैंने मैरिनेट किया था, वो मसाला थोड़ा-सा बच गया था, इसे हम अब ऊपर लगाएँगे और बेसन के साथ लगाएँगे। तो ये देखें, यहाँ मैंने इसे बाउल में डाल लिया है, तो अब मैं इसमें बेसन डालूँगी, थोड़ा-सा लेमन भी डाल देंगे, 3 से 4 अदद हमने लेमन डाल दें। तो लेमन अगर एंड पे डालते हैं, तो वो बहुत ही खटापन आएगा, बहुत ही टेस्टी और करारा-सा बन जाएगा। तो इस तरह अगर लेमन डालेंगे तो। तो ये देखिए, ये बेसन है, बेसन को भी हमने डाल देना है, तकरीबन 2 चम्मच डाल दें, 2 से अगर 3 डालना चाहते हैं तो तब भी डाल दें। तो इस तरह अगर इसे मिक्स करके अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। मसाला वही है, दही वाला मसाला जो पहले बचा हुआ था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। वही मसाला अब हम इसमें डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स करके ऊपर लगा देंगे। ये देखें, अब इससे अच्छी तरह हम मसाला जो है तमाम का तमाम इसे अच्छी तरह दोबारा फिर मैरिनेट कर देंगे। तो ये जो बेसन होता है, इसे बहुत ही क्रिस्पी बनाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। ये होटल वालों का बहुत ही सीक्रेट जो है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसी तरीके से अगर आप बनाते हैं, तो यकीन करें बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही मज़ेदार। तो जब आप इस तरह बनाएँगे, तो आप लोगों को देखिए कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि आप लोगों ने घर बनाया है या होटल से मंगवाया है। ये इतना टेस्टी और इतना ही मज़ेदार बनता है। तो ये देखिए, इसे अब हमने 5-5 मिनट का टाइम देना है। एक साइड पे 5 मिनट का टाइम देंगे और दूसरी तरफ भी 5 साइड का टाइम देंगे। तो दोनों तरफ इस तरह अगर आप इसे लगाते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ये क्रिस्पी सा ये बन जाएगा और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है और देखने में भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है और ये बहुत ही मज़ेदार है। आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर देखना है और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो जिन भाइयों-बहनों का अगर चरगा सही नहीं बनता, वो अगर मेरे इस तरीके के बताए हुए तरीके से बनाते हैं, तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, 100% बनेगा। तो यहाँ देखिए मेरा बन के तैयार हो गया, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त है, खाने में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। तो बनाएँ, एन्जॉय करें, तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, चिकन वैसे भी आप नान के साथ भी खा सकते हैं। जो भी चीज़ आप लोगों को अच्छी लगे उसके साथ एन्जॉय कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा तमाम ये जगह बन के तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नई वीडियो